वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने लास्ट क्लास में काल टॉपिक समाप्त किया था, जिसके अंतर्गत हमने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे कलेक्शन समाप्त किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में उनको जरूर वॉच करें और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वो महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और इससे पहले हमने 7 से 8 टॉपिक्स लगभग हिंदी के समाप्त कर लिए हैं, जो कि विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चलिए हम देखेंगे आज से अपना नया टॉपिक वाच्य। ठीक है, अब देखिए वाच्य क्या आता है आपका। तो वाच्य के आपका है प्रकार, आपका टॉपिक है वाच्य के प्रकार। तो इसके अंतर्गत हम आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो वाच्य के कितने प्रकार हैं, तो ये देखिए किसमें आया। यूपीपी कांस्टेबल 2017 में आपका पूछा गया है, और यह यूपीपी कांस्टेबल 2018 में भी है पूछा गया आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 3 प्रकार होते हैं वाच्य के। ओके, इसकी व्याख्या दी गई है, जो कि इस जो यूथ कंपटीशन की बुक है जो हम करवा रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन इसमें दिए गए हैं यूथ कंपटीशन की बुक में। ठीक है, अब ये देखिए इसकी व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ अनेक क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो इसमें देखिए आपकी व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया है, वाच्य की परिभाषा दी गई है और उसके प्रकार दिए गए हैं। तो देखिए वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिनसे वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, वाच्य के आपके प्रकार कितने होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब इनके अंतर्गत आने वाले उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि इन वाच्य के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आपके आ सकते हैं। देखिए कर्तवाच्य में क्या होता है, देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, इस टाइप के आपके प्रश्न रहते हैं, इस प्रकार के आपके वाक्य आते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है, पुस्तक अनुभव द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, और भाववाच्य के अंतर्गत क्या आता है, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार से आपके उदाहरण कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम कि कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, तो वो हम देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 263 नंबर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ये देखिए 263 नंबर क्वेश्चन आपका है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रातःकर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। तो आपको रिक्त स्थान की जगह में आपको बताना है कि वे वाक्य आपके क्या कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल करना है। यह व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा जा चुका है आपका। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्तवाच्य कहलाते हैं। ठीक है, कर्ता की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ पे आपका कर्तवाच्य होता है। ओके, अब चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण आपके दिए गए हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह आपका कर्तवाच्य के अंतर्गत होगा। नंबर 2, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, यह भी आपका कर्तवाच्य के अंतर्गत आपका आएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया व्याख्या में, इन उदाहरणों में क्रियाकर्ता की प्रधानता को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं दोनों क्रियाओं में होता है। ठीक है, कर्तवाच्य होता है आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों क्रियाओं में होता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, इसकी व्याख्या जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 264 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का वाक्य बताना है आपको। कर्तवाच्य से रिलेटेड कौन सा वाक्य है आपको छांटना है। ये छत्तीसगढ़ PCS 2012-13 के अंतर्गत आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये आपका ए नंबर आपका सही है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए 265 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य नहीं दर्शाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कर्तवाच्य को नहीं दर्शाता है। ये UPPCL स्टेनोग्राफर में आपका पूछा जा चुका है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। विनय से चला नहीं जाता, यह आपका नंबर ए हो जाएगा। यह कर्तवाच्य के अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि आपके जो बाकी के सभी ऑप्शन हैं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये सभी आपके कर्तवाच्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि आपका ए ऑप्शन जो है वह भाववाच्य के अंतर्गत आता है। आपका विनय से चला नहीं जाता, यह आपका भाववाच्य में आएगा, ना कि कर्तवाच्य में। ओके, चलिए अगला आपका हो जाएगा कर्मवाच्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अब करेंगे। तो क्या हो जाएगा 266 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं। यह वीडियो एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। तो क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, ये UPSSC वीडियो के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। उनकी व्याख्या दी गई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य क्रिया में कर्म की प्रधानता का बोध कराता है। इस वाक्य में कर्ता के आगे से या द्वारा कारक चिन्ह लग जाते हैं, किंतु कर्म के पश्चात किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे छात्रों द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। कभी कभी बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखिए जैसे पत्र लिखा जाता है। ठीक है, इसमें
कर्ता अब्सेंट है, फिर भी ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है, ठीक है। कर्मवाच्य जो होता है केवल सकर्मक क्रिया में होता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्मवाच्य नहीं होता है। ओके, चलिए। जबकि आपका जो कर्तवाच्य होता है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 267 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो क्या प्रधान होता है, तो इसका ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रधान होता है कर्म, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 268 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रमा पुस्तक पढ़ेगी, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। यह यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में आपका पूछा जा चुका है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, यह आपका कर्मवाच्य बन जाएगा, ठीक है, कर्मवाच्य का वाक्य बन जाएगा। चलिए अगला आपका हो जाएगा 269 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 269 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है। यह यूपीपीसीएल एआरओ 2018 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, यह आपका कर्मवाच्य को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका जो व्याख्या दी गई है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। दिए गए वाक्य में मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया कर्मवाच्य को दर्शाता है, ठीक है। जो बाकी का ऑप्शन है देखते हैं, मैं लेख लिखता हूँ और रमेश कपड़े धो रहा है, कर्मवाच्य के उदाहरण है ये, ठीक है। जबकि आपका जो है राधा से चला नहीं जाता, यह आपका भाववाच्य का उदाहरण है। इस प्रकार इसमें देख सकते हैं कि अदर जो इसके विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए, उनको भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ओके, चलिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इससे लाभ मिल सके, ठीक है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने अदर सब्जेक्ट्स में भी, अदर टॉपिक्स में भी वीडियो बना रखे हैं, उनको जरूर वॉच करें। चलिए तो देखते हैं हमारा 270 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 270 नंबर क्वेश्चन आपका है, शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह वाच्य में है, यह किस वाच्य में है, तो इसका यह UPSSC वनरक्षक 2018 में आपका पूछा गया है, ठीक है। 2018 में आपका पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, कर्मवाच्य, ठीक है। शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह कर्मवाच्य है। चलिए अब देखिए इसमें व्याख्या क्या दिया गया है, उक्त वाक्य में कर्म प्रधान है तथा यहाँ क्रियाकर्ता के अनुसार परिवर्तित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही है, इसलिए कर्मवाच्य ऊपर में, ठीक है। चलिए 271 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 271 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है आपको। यह UPSSC वीडियो एग्जाम 2018 में आपका पूछा जा चुका है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सी सही है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ठीक है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यह आपका कर्मवाच्य का वाक्य है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है। यह UPP कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा जा चुका है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या हो जाएगा, 273 नंबर क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2016 में आपका पूछा जा चुका है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसको जाके जरूर ज्वाइन करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशंस और वीडियो की लिंक वगैरह और PDFs उसी में शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखें लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका कैसे हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शीला से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता, तो यह आपका कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो भी व्याख्या इंपॉर्टेंट है उसको हम रीड कर देते हैं। अगर जो आपको लगता है कि ये भी व्याख्या पढ़नी चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक के उस व्याख्या को जरूर रीड कर लें, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपका क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा गरम वचन सब जब सीता बोला, ठीक है, मरम वचन, ओके सॉरी, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये UP PGT 2009 में आपका पूछा जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, ठीक है, मरम वचन जब सीता बोला, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सी क्यों सही है, ये गलत वाक्य है, कैसे गलत है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें गलत वाक्य क्यों है, क्योंकि मरम वचन जब सीता बोला, सीता यहाँ पे स्त्रीलिंग है और ये बोला तो ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत वाक्य है, ठीक है। स्त्रीलिंग के साथ में बोला क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते हम। अगला देखिए 275 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, तो इसको आपको बताना है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य हो जाएगा। ये UPP कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। अगला देखिए आपका भाववाच्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो क्या हो जाएगा 276 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या है,
निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 सही है। कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अब चला जाए और शीला से खाया नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य के उदाहरण है। अब इसकी देख लेते हैं व्याख्या। देखिए इसमें क्या दिया गया है, अब चला जाए तथा शीला से खाया नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। ठीक है, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होते हैं तथा सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में रहते हैं। जैसे गर्मी के कारण मुझसे खेला नहीं जाता। ठीक है, भाववाच्य में सदैव आकर्मक क्रिया होती है। लाइए आए अगला देखिए आपका हो जाएगा 277 नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में आपका पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कैसे हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, अब चला जाए, इसमें आपका भाववाच्य है। ठीक है, अगला आप लोग देख सकते हैं, अगला नंबर आपका क्या है 278 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में भाववाच्य है। तो निम्न में भाव का कौन सा वाक्य है आपको बताना है। तो ये UPSSC वीडियो के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपका भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं। इसका देख सकते हैं, मोहन से बैठा नहीं जाता वाक्य में बैठा नहीं जाता से एक भाव स्पष्ट हो रहा है। इस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता का बोध नहीं हो रहा तथा क्रिया के भाव के अनुसार, अतः यह देखिए इसमें अतः यह वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तथा श्याम पत्र लिखता है में कर्तवाच्य तथा पत्र लिखता है में कर्मवाच्य होगा। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं, इसकी व्याख्या बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए 279 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 279 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है। ये UPPCL अपर निजी सचिव 2018 में आपका पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, मुझसे खाया नहीं जाता में आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 280 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भाववाच्य छांटिए। भाववाच्य आपको छांटना है, इन वाक्यों में से 4 विकल्पों में से आपको भाववाच्य आपको बताना है। ये UPSSC वन रक्षक में आपका पूछा जा चुका है 2018 में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, तोते तो उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया, यह आपका भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देख सकते हैं इसकी व्याख्या क्या दी गई है। दिए गए विकल्पों में से तोते से उड़ा नहीं गया भाववाच्य का उदाहरण है क्योंकि इसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता अधिक है। दादाजी के द्वारा अनिल डांटा गया वाक्य कर्मवाच्य का तथा अशोक ने आइसक्रीम खाई और चोर पकड़ा गया कर्तवाच्य के उदाहरण आपके हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाकी के विकल्पों को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इस प्रकार अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर कारक से। चलिए ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उनको जरूर वॉच करें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।